जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक क्षण अपने मन को स्थिर करें और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा से झुक जाएं। हे नंदलाल, जो भी यह भक्ति रसपूर्ण वीडियो देख रहा है उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, उसके जीवन से दुखों को हर लीजिए और उसके हृदय में भक्ति एवं आनंद की बाढ़ ला दीजिए। यदि आप भी श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में एक बार पूरे भाव से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। आपका यह भाव ठाकुर जी तक अवश्य पहुंचता है। और यदि आप हमारे वॉइस ऑफ इंस्पायर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि श्री कृष्ण की हर अमृतवाणी आप तक सहजता से पहुंचती रहे। तो आइए डूबते हैं उस कृष्ण कथा में जहां हर शब्द में भक्ति की गहराई है और हर विचार में आत्मा की शांति। जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, इस पावन यात्रा की शुरुआत करने से पहले करबद्ध प्रार्थना है। हे माधव, जो भी प्रेमी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सदा सर्वदा तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए बिना समय गंवाएं चल पड़ते हैं आत्मा के इस अनोखे पथ पर। जीवन में जब कठिन दौर आता है तो समझो वह तुम्हें संवारने का माध्यम है। जैसे लोहा आग में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती हैं। यदि तुम हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर सको तो अंत में तुम्हें अपार शांति और विजय अवश्य मिलेगी। मन को शांत करने का सरलतम उपाय है क्षमा। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते उन्हें माफ करना सीखो। ये तुम्हारे मन से भारी बोझ को उतार देगा। जैसे गंगा सबकी गंदगी को अपने भीतर समाकर भी पवित्र बनी रहती है, वैसे ही क्षमा तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और मोह से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे अर्थों में शांत और प्रसन्न हो सकता है। गुस्सा और जलन हमारे चित्त को विचलित कर देते हैं। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं तो भीतर से हल्के हो जाते हैं। मोह त्याग कर ही जीवन की सच्ची शांति का अनुभव होता है। यदि इस समय जीवन कठिन प्रतीत हो रहा है तो याद रखो, यह स्थिति स्थायी नहीं है। सुख दुख जीवन के दो किनारे हैं और जैसे हर रात के बाद सवेरा आता है वैसे ही अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस विश्वास रखो और धैर्य से आगे बढ़ो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। बीते हुए कल की चिंताओं से मन को मुक्त करो। आज का दिन तुम्हें कुछ नया करने का मौका दे रहा है। सोचो जैसे केवल आज का ही दिन तुम्हारे पास है। इसे पूरी आत्मा से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने चंचल मन पर नियंत्रण पा लेता है वह पूरी सृष्टि पर विजय पा सकता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। अगर मन को सही दिशा में एकाग्र कर सको तो कोई भी अड़चन तुम्हें रोक नहीं सकती। दुख का मुख्य कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हैं और संतोष को अपनाते हैं तो भीतर एक स्थिरता उत्पन्न होती है। जैसे पानी में फेंके गए पत्थर की लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, वैसे ही संतोष से जीवन सहज और सौम्य बन जाता है। दूसरों की खुशियों में भागीदारी करना सीखो। जब तुम किसी की मुस्कान की वजह बनते हो तो वह आनंद तुम्हारे हृदय को भी स्पर्श करता है। कभी किसी की खुशी देखकर स्वयं को छोटा मत समझो, बल्कि यह अनुभव करो कि उनकी प्रसन्नता तुम्हारी भी है। हे सखा, जब मन मोह के बंधनों में उलझ जाता है तब भीतर की शांति खो जाती है। जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं हैं उनसे जुड़ाव छोड़ दो। यही आत्मिक सुकून का पहला कदम है। मोह मन में अशांति का बीज बोता है। जब तुम इसे त्यागते हो तब जीवन सहज, सरल और शांतिपूर्ण बनता है। दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय स्वयं पर भरोसा रखना सीखो। जब उम्मीदें टूटती हैं तो पीड़ा जन्म लेती है, पर जब तुम अपने कर्म पर केंद्रित रहते हो तब तुम्हें आत्मबल और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर की पहचान कर ली वह परमात्मा के दर्शन कर चुका। खुद को जानने की यह यात्रा ही ईश्वर से जुड़ने का सबसे सच्चा मार्ग है। जब तुम अपने भीतर की अच्छाई को देखना शुरू करते हो तो आत्मा में स्थिरता और मन में शांति उत्पन्न होती है। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं उनके प्रति आभार प्रकट करो। संबंधों का यह स्नेह ही कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनता है। जब मार्ग कठिन लगे, जब जीवन असंभव प्रतीत हो, तब ईश्वर पर भरोसा करना मत भूलो। उसकी कृपा अदृश्य होती है पर कभी अनुपस्थित नहीं होती। जब तुम पूर्ण विश्वास से स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर देते हो तो
तो तुम्हारा चित्त सहज ही शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि का नाश करता है। जो शब्द क्रोध में बोले जाते हैं वे अक्सर पश्चाताप में बदल जाते हैं। इसलिए हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, गहरी सांस लो और संयम का अभ्यास करो। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, कभी शांति से, कभी उफान से। हर मोड़, हर धारा कोई न कोई सीख लेकर आती है। यदि तुम धैर्य से बहाव में बहना सीख जाओ तो जीवन की कठिनाइयां भी अवसर बन जाएंगी। हर उतार चढ़ाव तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएगा। मन की शांति के लिए प्रेम को अपनाओ, निस्वार्थ, सच्चा और करुणामय प्रेम। जब तुम किसी के दुख में सहभागी बनते हो तो तुम्हारा हृदय स्वयं हल्का हो जाता है। प्रेम हर दुख की औषधि है। यही आत्मा की असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर और चिंता को त्यागो, क्योंकि जीवन अमूल्य है। जब तुम भय के बंधन तोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर नई चेतना जागती है। इस जीवन को प्रभु का अनुपम उपहार मानो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करो। दुख और कठिन समय तुम्हें जीवन की गहराई से परिचित कराते हैं। अगर तुम उन्हें गुरु की तरह देखो तो वे न केवल तुम्हें मजबूत बनाएंगे बल्कि तुम्हारे हृदय में शांति का बीज भी बो देंगे। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष पाना सीखो। सच्चे सुख का रहस्य यही है, जो हो, जैसे हो, जहां हो, उसी में आभार और संतोष की भावना रखना। यही तुम्हें स्थायी आनंद की ओर ले जाता है। संतोष वास्तव में आत्मा की वह चाबी है जो द्वार खोलती है शाश्वत शांति के। जब तुम किसी और के जीवन में उजाला लाते हो तो वह प्रकाश तुम्हारे भीतर भी फैलता है। दूसरों के लिए किया गया हर छोटा सा प्रयास तुम्हारे हृदय को एक गहरा सुकून देता है। जब तुम किसी को मुस्कुराने की वजह देते हो तो वह मुस्कान तुम्हारे जीवन में भी सौम्यता भर देती है। स्वयं को पहचानना आत्मा की सबसे पहली पुकार है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को देखना शुरू करते हो तो बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती। आत्मिक शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के भ्रमों और उलझनों को साफ करने लगते हो और अपना ध्यान केवल अच्छाई पर केंद्रित करते हो। हर दिन अपने विचारों और कर्मों से जीवन की दिशा तय करो। जब भीतर सद्भाव होगा तब बाहर भी शांति स्वतः प्रकट होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी काम करो श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से करो, क्योंकि कर्म में निष्ठा ही मन की संतुष्टि का सबसे पवित्र स्रोत है। जब तुम सच्चाई से कार्य करते हो तो परिणाम चाहे जो भी हो, आत्मा को संतोष मिलता है और वही संतोष भीतर की गहराई में शांति का बीज बोता है। जब तुम मन से डर, घृणा और पीड़ा को निकाल देते हो तो प्रेम स्वतः हृदय में स्थान बना लेता है। बाहरी स्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि भीतर का मन शांत है तो तुम सदा आनंद में रह सकते हो। खुश रहना किसी परिस्थिति पर नहीं बल्कि तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यह एक आंतरिक निर्णय है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और किस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं में शांति पाली वह बाहरी दुनिया की सभी अशांत लहरों से ऊपर उठ जाता है। जब मन स्थिर होता है तो कठिनाइयां भी सरल प्रतीत होती हैं। इसके लिए कोई बड़ा परिवर्तन नहीं चाहिए, सिर्फ हर दिन एक अच्छा विचार और एक नेक कर्म काफी है। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति का निर्माण करेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह हर कठिनाई से पार पा सकता है। जब तुम हर चाह के पीछे भागने के बजाय स्वयं पर संयम रखते हो तब जीवन में एक सच्चा संतुलन बनता है और यही संतुलन तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता है। सही निर्णय लेने की समझ, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही विवेक अंतर्मन की शांति को अक्षुण्ण बनाए रखता है। जब तुम खुद को गहराई से समझते हो तो यह समझ दूसरों की ओर भी सहज ही प्रवाहित होती है। शांति का यह आभास केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता बल्कि वह दूसरों के जीवन को भी स्पर्श करता है। जीवन में कुछ खोने का भय मत पालो, क्योंकि जो जाता है वह किसी और रूप में वापस आता है। हर बदलाव, हर छूट अपने साथ एक नई सीख और अवसर लेकर आता है। जो संघर्ष से तप कर मिली सफलता होती है वही सबसे मधुर और सबसे सच्ची शांति का अनुभव कराती है। जब तुम कठिन रास्तों को पार कर कुछ अर्जित करते हो तो वह उपलब्धि केवल बाहरी नहीं होती, वह आत्मा को भी तृप्त करती है और यही वास्तविक शांति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्चा सुख और शांति किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं जुड़ी होती। यह तो तुम्हारे अपने अंतरात्मा के भीतर बसती है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरियों, अपनी खूबियों और अपने अनुभवों को, तब तुम्हें बाहरी दुनिया की चीजें कम महत्व की लगने लगती हैं। शांति तब आती है जब हम स्वयं से भागना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। हर वह पल जो तुम सचेत रहकर जीते हो, वह तुम्हारे जीवन को गहराई से समृद्ध करता है। यह वर्तमान क्षण, यह अब ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। इसे पूर्ण ध्यान और श्रद्धा से जियो, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर स्थायी शांति की नींव रखता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई संघर्ष या तूफान नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि जब तूफान आएगा तब भी तुम्हारा मन भीतर से अडोल और संतुलित रहेगा। जब तुम अपनी अंतरात्मा के साथ एक गहरा संबंध बना लेते हो, तब बाहर की कोई भी हलचल तुम्हें अंदर से हिला नहीं सकती। जीवन का असली उद्देश्य चीजें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि हर क्षण को प्रेम, श्रद्धा और आनंद से जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की अपेक्षा किए निभाते हो, तब तुम्हारा अंतर्मन निर्मल और संतुष्ट होता है। कर्म की यह भावना मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है, तुम्हारे चित्त को हल्का, शांत और दिव्य बना देती है। सच्चा शांति अनुभव तब होता है जब हम संसार में रहते हुए भी संसार की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। शांति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। वह एक ऐसी स्थिति है जब मन न उलझा हो, न भटका हो, बस स्थिर हो। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा जीवन क्यों है, जब तुम्हारे कर्म किसी गहरे उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, तब भीतर से एक स्थायी संतुलन की अनुभूति होती है। उस स्थिति में कोई भी रुकावट तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। खुद से भागना बंद करो, क्योंकि अपने ही भीतर वह खजाना छिपा है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जब तुम उस आत्मिक शांति को पहचान लेते हो, तो हर दृश्य, हर अनुभव, हर व्यक्ति एक नए सौंदर्य से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सेवा करता है, वह भी बिना किसी अपेक्षा के, तो वह कभी दुखी नहीं होता। उसकी आत्मा हमेशा शांत और आनंदित रहती है, क्योंकि वह प्रेम से भरपूर होता है और उसका कार्य ही उसकी पूजा बन जाता है। समय अनमोल है। जो समय एक बार चला गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को ध्यान, सेवा और प्रेम के साथ जियो। जो लोग अपने समय को विवेक और श्रद्धा से जीते हैं, उन्हें अंत में पछतावा नहीं होता, बल्कि संतोष की निर्मल शांति प्राप्त होती है। अपने हृदय की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को मानते हो, तब वह तुम्हें जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। तब तुम्हें बाहर से कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तुम्हारा भीतर ही समृद्ध हो उठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, वह जीवन के समस्त दुखों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसी भक्ति जो किसी स्वार्थ से परे हो, वही सच्ची भक्ति है। वह जीवन में अलौकिक शक्ति का संचार करती है। जब मन एकाग्र और शांत होता है, तब संसार की कोई भी चुनौती असह्य नहीं लगती। मन यदि विक्षिप्त हो तो सरल मार्ग भी कठिन प्रतीत होता है, लेकिन यदि वह शांत हो तो बड़े से बड़ा संकट भी सहज हो जाता है। मन का संतुलन ही जीवन की दिशा को तय करता है। यह या तो दुख में डुबोता है या आनंद की ओर ले जाता है। धैर्य और साहस दो ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाते हैं। जब कोई कार्य संयम और धैर्य से किया जाता है, तो उसका परिणाम शुभ ही होता है। हर संघर्ष के पीछे एक शिक्षा होती है और हर कठिनाई के भीतर छिपा होता है आत्मविकास का अवसर। जो व्यक्ति भीतर से दृढ़ होता है, वह कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। आत्मनियंत्रण वह नींव है जिस पर शांति की इमारत खड़ी होती है। अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना ही आत्मसंयम की शुरुआत है। जिसका दृष्टिकोण सदा आशावादी होता है, वह जीवन की हर रुकावट को अवसर में बदल देता है। आपके विचार ही आपका जीवन रचते हैं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका अनुभव होता है। जब आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं, तो बाहर की परिस्थितियां भी अपना रंग बदलने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर को अपने अंतःकरण में बसाए रखता है, उसका जीवन दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। ईश्वर की उपस्थिति कोई दिखावा नहीं,
बल्कि एक भीतरी अनुभूति है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तब वहां कोई डर, दुख या मोह शेष नहीं रहता। सच्चा आनंद तब आता है जब हम अपनी वासनाओं और इच्छाओं के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर देते हैं। लालच और अधिक पाने की लालसा हमें बेचैन बनाए रखती है, लेकिन संतोष भीतर की अमृत धारा है। जब हम कम में भी पूर्णता अनुभव करते हैं तब हमें बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। हर क्षण अपने विचारों की दिशा को देखो। क्या वे तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं या अंधकार की ओर? सकारात्मक सोच न केवल तुम्हारे दिन को सुंदर बनाती है, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। क्षमा स्वयं को और दूसरों को एक ऐसा साधन है जो हृदय के सारे बोझ को हल्का कर देता है। जब हम माफ कर देते हैं तो हम क्रोध और पीड़ा की जंजीरों को तोड़ देते हैं। सरल जीवन, गहरी सोच और शांत अंतःकरण, यही असली सुख की पहचान है। जो जीवन सादगी से जीता है और अपने भीतर की शांति से जुड़ा है, वह दुनिया की किसी भी उलझन से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका जीवन सच्चे आनंद से भर उठता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी संकट में भय नहीं होता, क्योंकि उसका मन सच्चाई और प्रेम में स्थिर होता है। प्रेम जब शर्तों से मुक्त होता है तब वह पूजा बन जाता है। सच्चा प्रेम न अपेक्षा करता है, न अधिकार जताता है, वह केवल देता है और उसमें ही आनंद लेता है। ऐसा प्रेम ही जीवन की सबसे पवित्र भावना है, जो आत्मा को शांति और हृदय को संतोष देती है। जब हम अपने पुराने दुखों को छोड़कर कर्म की ओर बढ़ते हैं तो वह कर्म हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। भूतकाल में रहना हमें जकड़ कर रखता है, पर अच्छे कर्म हमें भविष्य की ओर खुले आकाश में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर प्रेम, शांति, करुणा और सेवा का दीप जलाओ। वही जीवन की सबसे ऊंची प्राप्ति है। तब न दुख बांध पाएगा, न भय रोक पाएगा। तब तुम केवल बहोगे ईश्वर की ओर, शांति की ओर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्ची सरलता तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर के अभिमान को त्याग देता है। जब अहंकार का पर्दा हटता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जिस दिन हम विनम्रता से जीना सीख लेते हैं, उसी दिन हमारे जीवन से अनावश्यक बोझ हटने लगते हैं। विनम्र मन न केवल दूसरों से जुड़ता है, बल्कि स्वयं से भी गहराई से जुड़ता है। जो व्यक्ति सरलता और सच्चाई को अपनाता है, उसके भीतर स्वतः ही शांति उतर आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी आंतरिक संतुष्टि होती है, जो तब आती है जब इच्छाओं की आंख बुझ जाती है और लालच के बादल छंट जाते हैं। सच्चा सुख कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसा शांत झरना जो भीतर से बहता है और हर कोने को शीतल कर देता है। जब हमारा मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तब हमें जीवन की सबसे छोटी बातों में भी आनंद दिखने लगता है। विचार ही वह बीज है जो भविष्य के फल लाते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक, निर्मल और प्रेमपूर्ण हों, तो जीवन भी वैसे ही सुंदर अनुभवों से भर जाता है। हमें हर दिन अपने मन को एक बगिया की तरह देखना चाहिए, जहां अच्छे विचारों के पुष्प खिलते रहें और नकारात्मकता की खरपतवार न पनपने पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन उज्जवल होता है तब जीवन भी प्रकाशित हो उठता है। हर संकट के साथ समय की मरहम भी आती है। वह समय जो अभी हमें कठिन प्रतीत हो रहा है, कुछ समय बाद जीवन की किसी बड़ी सीख का कारण बन जाएगा। हमें अधीर नहीं होना चाहिए। हर दुख का अंत होता है, हर आंसू के पीछे छिपा होता है एक मुस्कान का बीज। विश्वास रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, उसके पार जरूर कोई उजाला तुम्हारा इंतजार करता है। जो व्यक्ति हर क्षण में प्रभु का स्मरण करता है, उसका जीवन ईश्वर की छाया में चलता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई शक्ति सदा उसके साथ है। हर कठिनाई के बाद एक नई राह खुलती है। जरूरत है तो केवल धैर्य, आस्था और चलते रहने की। श्री कृष्ण का उपदेश है, जो कर्म अपने धर्म और ईमानदारी से किया जाता है, उसमें सदा सफलता के बीज होते हैं। स्वार्थहीन और निष्ठावान प्रयास कभी निष्फल नहीं होते। ईमानदारी एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें भीतर से अचल बनाती है। जब मन स्थिर और संतुलित होता है, तब बाहरी समस्याएं अपना असर खो देती हैं। मन को शांत करना ही हर दुख से मुक्ति है। वह जीवन में अलौकिक शक्ति का संचार करती है। जब मन एकाग्र और शांत होता है, तब संसार की कोई भी चुनौती असह्य नहीं लगती। मन यदि विक्षिप्त हो तो सरल मार्ग भी कठिन प्रतीत होता है।
लेकिन यदि वह शांत हो तो बड़े से बड़ा संकट भी सहज हो जाता है। मन का संतुलन ही जीवन की दिशा को तय करता है। यह या तो दुख में डुबोता है या आनंद की ओर ले जाता है। धैर्य और साहस दो ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाते हैं। जब कोई कार्य संयम और धैर्य से किया जाता है तो उसका परिणाम शुभ ही होता है। हर संघर्ष के पीछे एक शिक्षा होती है और हर कठिनाई के भीतर छिपा होता है आत्मविकास का अवसर। जो व्यक्ति भीतर से दृढ़ होता है वह कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। आत्मनियंत्रण वह नींव है जिस पर शांति की इमारत खड़ी होती है। अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना ही आत्मसंयम की शुरुआत है। जिसका दृष्टिकोण सदा आशावादी होता है वह जीवन की हर रुकावट को अवसर में बदल देता है। आपके विचार ही आपका जीवन रचते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका अनुभव होता है। जब आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं तो बाहर की परिस्थितियां भी अपना रंग बदलने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर को अपने अंतःकरण में बसाए रखता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। ईश्वर की उपस्थिति कोई दिखावा नहीं बल्कि एक भीतरी अनुभूति है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तब वहां कोई डर, दुख या मोह शेष नहीं रहता। सच्चा आनंद तब आता है जब हम अपनी वासनाओं और इच्छाओं के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर देते हैं। लालच और अधिक पाने की लालसा हमें बेचैन बनाए रखती है, लेकिन संतोष भीतर की अमृत धारा है। जब हम कम में भी पूर्णता अनुभव करते हैं तब हमें बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। हर क्षण अपने विचारों की दिशा को देखो। क्या वे तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं या अंधकार की ओर? सकारात्मक सोच न केवल तुम्हारे दिन को सुंदर बनाती है बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। क्षमा स्वयं को और दूसरों को एक ऐसा साधन है जो हृदय के सारे बोझ को हल्का कर देता है। जब हम माफ कर देते हैं तो हम क्रोध और पीड़ा की जंजीरों को तोड़ देते हैं। सरल जीवन, गहरी सोच और शांत अंतःकरण, यही असली सुख की पहचान है। जो जीवन सादगी से जीता है और अपने भीतर की शांति से जुड़ा है वह दुनिया की किसी भी उलझन से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका जीवन सच्चे आनंद से भर उठता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी संकट में भय नहीं होता क्योंकि उसका मन सच्चाई और प्रेम में स्थिर होता है। प्रेम जब शर्तों से मुक्त होता है तब वह पूजा बन जाता है। सच्चा प्रेम न अपेक्षा करता है न अधिकार जताता है, वह केवल देता है और उसमें ही आनंद लेता है। ऐसा प्रेम ही जीवन की सबसे पवित्र भावना है जो आत्मा को शांति और हृदय को संतोष देती है। जब हम अपने पुराने दुखों को छोड़कर कर्म की ओर बढ़ते हैं तो वह कर्म हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। भूतकाल में रहना हमें जकड़ कर रखता है, पर अच्छे कर्म हमें भविष्य की ओर खुले आकाश में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर प्रेम, शांति, करुणा और सेवा का दीप जलाओ। वही जीवन की सबसे ऊंची प्राप्ति है। तब न दुख बांध पाएगा न भय रोक पाएगा। तब तुम केवल बहोगे ईश्वर की ओर, शांति की ओर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्ची सरलता तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर के अभिमान को त्याग देता है। जब अहंकार का पर्दा हटता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जिस दिन हम विनम्रता से जीना सीख लेते हैं उसी दिन हमारे जीवन से अनावश्यक बोझ हटने लगते हैं। विनम्र मन न केवल दूसरों से जुड़ता है बल्कि स्वयं से भी गहराई से जुड़ता है। जो व्यक्ति सरलता और सच्चाई को अपनाता है उसके भीतर स्वतः ही शांति उतर आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी आंतरिक संतुष्टि होती है, जो तब आती है जब इच्छाओं की आंख बुझ जाती है और लालच के बादल छंट जाते हैं। सच्चा सुख कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसा शांत झरना जो भीतर से बहता है और हर कोने को शीतल कर देता है। जब हमारा मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है तब हमें जीवन की सबसे छोटी बातों में भी आनंद दिखने लगता है। विचार ही वह बीज है जो भविष्य के फल लाते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक, निर्मल और प्रेमपूर्ण हों तो जीवन भी वैसे ही सुंदर अनुभवों से भर जाता है। हमें हर दिन अपने मन को एक बगिया की तरह देखना चाहिए जहां अच्छे विचारों के पुष्प खिलते रहें और नकारात्मकता की खरपतवार न पनपने पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन उज्ज्वल होता है तब जीवन भी प्रकाशित हो उठता है। हर संकट के साथ समय की मरहम भी आती है। वह समय जो अभी हमें कठिन प्रतीत हो रहा है
कुछ समय बाद जीवन की किसी बड़ी सीख का कारण बन जाएगा। हमें अधीर नहीं होना चाहिए। हर दुख का अंत होता है। हर आंसू के पीछे छिपा होता है एक मुस्कान का बीज। विश्वास रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, उसके पार जरूर कोई उजाला तुम्हारा इंतजार करता है। जो व्यक्ति हर क्षण में प्रभु का स्मरण करता है, उसका जीवन ईश्वर की छाया में चलता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई शक्ति सदा उसके साथ है। ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा समाधान है। न कोई डर, न कोई चिंता, केवल विश्वास और समर्पण। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, हर भोर एक नया संदेश लेकर आती है कि जीवन फिर से आरंभ हो सकता है। हर कठिनाई के बाद एक नई राह खुलती है। जरूरत है तो केवल धैर्य, आस्था और चलते रहने की। श्री कृष्ण का उपदेश है, जो कर्म अपने धर्म और ईमानदारी से किया जाता है, उसमें सदा सफलता के बीज होते हैं। स्वार्थहीन और निष्ठावान प्रयास कभी निष्फल नहीं होते। ईमानदारी एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। जब मन स्थिर और संतुलित होता है, तब बाहरी समस्याएं अपना असर खो देती हैं। मन को शांत करना ही हर दुख से मुक्ति का पहला कदम है। जैसे स्थिर जल में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन में जीवन का सत्य साफ दिखने लगता है। सच्चा मित्र वह होता है जो मुश्किल समय में साथ निभाए, न कि केवल खुशियों में साथ चलने वाला। कठिन समय में जो आपका हाथ थामे रखे, वही आपका सच्चा साथी है। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं, लेकिन उनका साथ जीवन को दिव्यता से भर देता है। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ यही सच्ची मित्रता निभाई थी, जो ना स्थिति देखती है, ना प्रतिष्ठा, केवल प्रेम और अपनापन देखती है। जब हम अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे भीतर भय समाप्त हो जाता है। ईश्वर का स्मरण करते हुए जब हम अपने कार्य करते हैं, तो सफलता और असफलता हमारे मन को विचलित नहीं करती। ऐसा कार्य श्रद्धा से भरा होता है और उसका फल अंततः शुभ ही होता है। भगवान को साक्षी मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। समय हर घाव भर देता है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। हर कठिनाई, हर पीड़ा समय के साथ धूमिल हो जाती है, परंतु यह तभी होता है जब हम भीतर से टूटने के बजाय धैर्य और आस्था का दीप जलाए रखें। समय हमारी परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन यदि हम स्थिर मन से चलें, तो वह समाधान भी स्वयं लाता है। संतोष वह आभूषण है जो आत्मा को सुसज्जित करता है। जो व्यक्ति जो कुछ उसके पास है, उसी में प्रसन्न रहता है, उसका जीवन स्वर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कृतज्ञ है वह कभी भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसे हर क्षण में ईश्वर की कृपा दिखाई देती है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं और आभार से बड़ा कोई उपहार नहीं। कर्तव्य को निष्ठा से निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। परिणाम चाहे जो भी हो, यदि कर्म ईमानदारी से किया गया हो, तो उसका प्रभाव जीवन में गहराई से अनुभव होता है। श्री कृष्ण का गीता में स्पष्ट कथन है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही मार्ग हमें आत्मिक तृप्ति और संतुलन की ओर ले जाता है। सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आत्मनिर्भरता में छिपा होता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। आत्मनिर्भर व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसका साथी होता है। उसे जीवन की दिशा खुद दिखाई देती है और वह अपनी राह पर निडर होकर चलता है। जो हर संकट में भगवान का स्मरण करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर का नाम ही वह शक्ति है जो अंदर से उभारती है, डगमगाते विश्वास को फिर से स्थिर करती है। कठिनाइयां तब भी आती हैं, परंतु उनसे लड़ने की ऊर्जा उस व्यक्ति को स्वयं ईश्वर से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के पथ पर अग्रसर रहता है, उसे कभी भ्रम की छाया भी स्पर्श नहीं कर सकती। सत्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्य को थामे रखता है, वह जीवन की हर उलझन को सरलता से पार कर लेता है। सच्चाई पर चलना आसान नहीं, परंतु यह मार्ग अंततः सबसे सुंदर होता है। सत्य जीवन में स्थायित्व, विश्वास और आंतरिक शक्ति का संचार करता है। धैर्य और साहस ये दो स्तंभ हैं जिन पर जीवन की नींव टिकी होती है। धैर्य हमें स्थिरता देता है और साहस हमें दिशा। जब कठिन समय आता है, तो यही दो गुण हमें टूटने से बचाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, धैर्य रखो, क्योंकि समय हर जख्म भर देता है
और साहस रखो, क्योंकि बिना भय के चलना ही सच्चा जीवन है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तब हम स्वयं को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे होते हैं। सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं, आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, तो भीतर एक मधुर प्रकाश जगता है जो हमें शांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को राहत देना ईश्वर को अर्पण करने जैसा है। कर्म वही महान है जो निष्काम और स्वच्छ भाव से किया जाए। जब कार्य किसी अपेक्षा या लाभ की भावना से परे होता है, तब वह कर्म केवल क्रिया नहीं, एक पूजा बन जाता है। ऐसे कर्म जीवन को पवित्र करते हैं, समाज को प्रेरणा देते हैं और आत्मा को परम संतोष का अनुभव कराते हैं। हर सपना जो आंखों में बसता है, वह तभी साकार होता है जब उसे श्रम और समर्पण से सींचा जाता है। सपने देखना आरंभ है, पर उन्हें पूरा करने का मार्ग कठिन पर आवश्यक है। यदि आप केवल कल्पना करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, पर यदि आप उस कल्पना के पीछे परिश्रम जोड़ दें, तो वह सपना एक दिन आपका यथार्थ बन जाएगा। वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे सरल और श्रेष्ठ कला है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीता है, वही वास्तव में जीवन को अनुभव करता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, जीवन का सार अब में है। हर कष्ट, हर पीड़ा एक नया पाठ सिखाने आती है। जब जीवन आपको दुख देता है, तो वह आपको मजबूत भी बना रहा होता है। हर संघर्ष हमें भीतर से परिपक्व करता है। हर असुविधा हमें भीतर झांकने को मजबूर करती है। यदि हम दर्द को शिक्षक समझें, तो हम कभी पराजित नहीं होंगे। शरीर और मन दोनों का संतुलन ही सच्चा सुख देता है। जो व्यक्ति अपने तन और मन का ख्याल रखता है, वह भीतर से संतुलित, प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। स्वास्थ्य केवल शरीर की बात नहीं, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी उसका हिस्सा है। क्षमा करना आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जो दूसरों की भूलों को दिल से क्षमा कर देता है, वह अपने भीतर के बोझ को उतार फेंकता है। क्षमा से मन निर्मल होता है और हृदय शांत। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी वह उपहार है जो सबसे पहले देने वाले को मिलता है। भीतर की शांति ही बाहरी सुख का स्रोत होती है। जब हम अपने भीतर की लड़ाइयों को शांत कर देते हैं, तभी हम संसार में शांति और संतुलन महसूस करते हैं। शांति कोई वस्तु नहीं, यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे साधना, संयम और समझदारी से प्राप्त किया जाता है। सकारात्मक सोच जीवन की हर दिशा को रोशन कर सकती है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। सकारात्मक विचार हमें संकटों से लड़ने की शक्ति देते हैं और हर हार में भी हमें आशा का बीज दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की विजय पहले उसके विचारों में होती है। कर्म ही जीवन का आधार है और उसका फल उसी के अनुसार मिलता है। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो परिणाम भी शुभ होंगे। कर्म किसी से छिपते नहीं, वे ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरह काम करते हैं। जो बोओगे वही काटोगे, यह श्री कृष्ण का अटल सिद्धांत है। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करो, क्योंकि वे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। जो मन को शांत रखता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है।